ऋतिक, ऋतिक से बात करना। कम टू द ऋतिक जी। हाँ बिल्कुल ऋतिक, ओके करो बच्चा अपनी तरफ से भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग बच्चा, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अच्छा, बक्सर बिहार से हैं, चलिए बढ़िया है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? That's a very nice question actually. Once when Mahendra Singh Dhoni was participating in the match, he was not doing well actually at that time. उन्होंने इस बात को जाके सचिन तेंदुलकर से पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं इसके लिए क्या करूँ। Then सचिन told him in one line, आपको दुनिया को देखने का ज़रूरत नहीं है, आपसे अच्छा आपको कोई और नहीं समझ सकता है। Once you focus on yourself, everything will change. First time I remember when I got conference out on first attempt, interviewing officer asked me a very straight question. Please tell me, what are you doing right now? Then I said simply, sir, I am preparing for the NDA examination. Then he said, what you are preparing for the NDA examination? It's not a examination, it's a personality test. सुधीर बहुत मुस्कुरा रहा है, इससे कनेक्ट कराइए मेरे को। हेलो जैन सर। जैन भैया, जैन। बताएं बच्चा, कहाँ से हैं आप? हम नवादा बिहार से हैं। नवादा बिहार से हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जय हिंद एवरीवन। प्लीज कम ऑन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आ जाइए, चैट बॉक्स में बगल में फटाफट। जय हिंद एवरीवन। जय जैन भैया, जैन जैन, कैसे हैं आप लोग? मॉर्निंग मॉर्निंग भैया, मॉर्निंग मॉर्निंग। फाइनली हम लोग की मुलाकात हो गई। हाँ चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाइए सारे लोग, चैट बॉक्स में। प्लीज सर चैट बॉक्स ओपन करिएगा। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन। आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? आवाज को आना ही होगा आज। दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल सेशन फॉर अस। बहुत दिन बाद, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग टाइम हैज गॉन विल मेट। बहुत समय बाद हम सबकी मुलाकात हो रही है। अक्सर यूट्यूब पे ही मुलाकात होती रहती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। तो फटाफट जय हिंद हो जाए, लेट्स स्टार्ट द सेशन। कुछ बातें पहले मैं कवर करूंगा बच्चा। आवाज़ आ रही है, दैट्स थैंक यू सो मच। वैसे मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ यार, हमेशा बुलंद आवाज़ है, आप सुनते रहते हैं अक्सर। तो वॉल्यूम जहाँ नहीं आ रहा बेटा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आपकी तरफ से होगा, उसको आप देख लें, क्योंकि आप सबकी आवाज़ मेरे को प्रॉपर ढंग से आ रही थी। नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें, सब ठीक है इधर से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद जी। जय हिंद शंकर कुमार शर्मा, ज्ञानचंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद। किरण पाटिल, दैट्स नाइस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ यू बडी? छोटेलाल यादव, ट्राई टू मीट एवरीवन। ऑब्वियसली छोटेलाल, आई एम ट्राइंग टू मीट एवरीवन टुडे। संदीप एंड गुड मॉर्निंग सर एवरीवन। अनम्यूट जो है नहीं हो रहा है, चलो अभी उसको सही करते हैं। अंकित सर आपको बताते रहेंगे टेक्निकल इशू क्या है और कैसे सही करना है सर। बहुत दिन से इंतज़ार था, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। अब क्या है कि इंतज़ार जो है लंबा कभी कभी हो जाता है। मैंने कहा अभी आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। वंस द स्टडी विल गो इन द राइट डायरेक्शन, देन आई विल कम एंड डिस्कस विद एवरीवन। मैं मिलूंगा और सबसे बात करूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सूरज, शुभम कुमार, अमन, निशांत, पूरा नाम हटाने दीजिए सर। हाँ बच्चा, निशांत बच्चे का नाम अमन, संदीप बिंद, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? सोल्यूशन बेटा इसी लाइव प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। डाउट काउंटर पे पूछो और खुद प्रयास करो। बहरहाल जल्दी हम नया एडिशन लेके आने वाले हैं, जहाँ पे उसके सोल्यूशंस को भी हम लेके आएंगे। राकेश कुमार, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। यस, हाउ आर यू बच्चा? आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल बेहतरीन, चंगा, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब भी बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बढ़िया होंगे। प्रश्न बहुत सारे होंगे आज। प्रश्न दो तरह की ऑडियंस यहाँ पर है मेरे सामने। एक, जिन्होंने ऑब्वियसली फॉर्म भरा जो है एयरफोर्स का, अप्रैल में एग्ज़ाम था। अभी देखा होगा आपने, लास्ट में मैंने एक वीडियो भी जनरेट किया आज के 2 दिन पहले। इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी। आई रियली लव द चाइल्ड बिकॉज बहुत डीप थिंक में, डोंट वरी, सारे थिंक मैं क्लियर करूँगा। थोड़ा सा मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ बेटा। तो मैंने कहा कि इतना ज़्यादा चैनल, इतनी ज़्यादा बातें, लोग उसी चीज़ का थंबनेल बना के आते हैं, उसके बाद अच्छा सा कि हाँ जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला, ये ब्ला ब्ला ब्ला, मालूम नहीं क्या लिखते हैं। मेरे को बड़ा इरिटेटिंग लगता है वो। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स फील बैड बिकॉज वो एक रीज़न होता है जो लोगों को उस वीडियो के अंदर ले जाता है और फिर अंत में वही होता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला हाल। यहाँ तो साला चूहिया भी नहीं निकलती है, कम से कम उस पहाड़ में चूहिया मिलने का चांसेस रहते हैं एक्चुअली। एंड बिल्कुल इंस्टीट्यूट कब खुलेगा उसको भी लेके बात करेंगे, बट बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं। अभी आप मुझे केवल ध्यान से सुनिए बेटा, मैं एक बार अपनी सारी बातें रख लूंगा। आई टॉक टू एवरीवन। मैं सबको देख रहा हूँ, अमन मैं आपको देख रहा हूँ, अभय को देख रहा हूँ, शशिकांत को देख रहा हूँ, अभिषेक को देख रहा हूँ, मतलब आई एम लुकिंग 100%। मैं आप जितने लोग हो मेरे सामने बैठे हो, सूर्या को देख रहा हूँ, शेखर राज को देख रहा हूँ, रणविजय को देख रहा हूँ, सुधीर को देख रहा हूँ, पंकज मातो को, मतलब एवरीवन इन फ्रंट ऑफ माय आइज। ये टेक्नोलॉजी का तो यार कमाल है कि हम सब बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस बैठे हुए हैं। और आशा करता हूं कि क्लैरिटी के साथ। कुछ बच्चों को आवाज़ थोड़ा सा कम जा रही है। एक बच्चे का अनम्यूट नहीं हो रहा, उसको आप प्रश्न
अच्छा बेटा, जब एक्सेस दिया जाएगा तब आपका अनम्यूट होना स्टार्ट होगा। अभी आपको मेरी बात सुनना है, ठीक भैया? अभी ध्यान से आप सुनिए। तो चलिए प्रोसीजर में तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि इतने सारे वीडियो, इतनी सारी कंफ्यूजन जो है नहीं बेटा, दैट्स नॉट माय इंस्टीट्यूट, इट्स अ मेजर कलसी क्लासेस। ये मेजर कलसी क्लासेस बेटा अपना इंस्टीट्यूट है और मेरा नहीं है, अपना नहीं है, लगता है हम सबका है, पूरे देश का है। एमकेसी परिवार इज़ द बिगेस्ट फैमिली इन इंडिया। एंड एक बड़ा प्राउड मोमेंट ये होता है बेटा कि हमने 1.5 दशक की जर्नी तय कर ली, करते करते आप सबके प्यार से, मोहब्बत से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए बेटा। और देखो, इतनी विषम परिस्थिति होने के बावजूद आज आप बिलीव करेंगे बेटा इस बात को कि हजारों हजार बच्चे आज एमकेसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं और आप सब भी बेटा पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा ईश्वर की ही कृपा है, तभी ये चीज़ें हो पा रही हैं। तो मैं वही बता रहा था कि बेटा आज इतने दशक में इतना बड़ा परिवार हो गया। तो मैं एयरफोर्स को लेकर बड़ा चिंतित हुआ और मैं आया और धक्कड़ वीडियो बनाया है। प्लीज़ वो वीडियो आप सब जरूर जाके देखिएगा, आशा करता हूँ देखा होगा आप लोगों ने। एंड मैंने उसमें बड़ा चीज़ें स्पष्ट कर दी कि ये भ्रम फैलाना बंद करो, बच्चों को शांति के साथ पढ़ने दिया जाए, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड, कि अभी बहुत बड़ा प्रश्न मेरे को लेके चल रहा है लगातार, नेवी SRRT फिशर अप्रेंटिस के एडमिट कार्ड को लेके बच्चा, और नेवी एबार के फॉर्म को लेकर के, ऑफलाइन को भी लेके क्लैरिटी थोड़ा दे दो। बच्चों का प्रश्न बड़ा बड़ा आ रहा है। एक बात समझने की कोशिश करो बेटा बहुत अच्छे ढंग से, इस देश में केवल मेजर कलसी क्लासेस आपका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी राजा की तरह स्टैब्लिश है और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी स्टैब्लिश है। आप बड़ी बड़ी अकेडमीज को देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो केवल ऑनलाइन है, उनका ऑफलाइन का कोई वजूद नहीं है इंडिया में। और बहुत सारी एकेडमीज आप देखेंगे बेटा जो केवल ऑफलाइन है, उनका ऑनलाइन में कोई वजूद नहीं है। दैट मीन यूट्यूब पे आके रैंडम भले पढ़ा के चले जाएं, अदरवाइज कोई उनका वजूद नहीं है बेटा। अब क्या होता है, अब ऑफलाइन वाला जिसका ऑनलाइन वजूद नहीं है वो आकर के एक भ्रम फैलाता है कि हाँ हम लोग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। भाई ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? जब तक गवर्नमेंट का आदेश नहीं आए बेटा इस देश में किसी को परमिशन नहीं है। सेकंड, आप भी डाउट में मत रहिएगा, सेकंड लहर खत्म हो रही, थर्ड लहर की अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ने अभी तक सांस नहीं लिया है। गवर्नमेंट ने केवल इतना कहा है कि स्कूल में टीचरों को आना अलाउड होगा और वो फर्दर जैसा प्रोसेस होगा उसके बाद वो अपग्रेड करेंगे। मैं एक बात पूरे देश के हर बच्चे से कहना चाहता हूं बेटा, प्लीज ऑफलाइन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी पेमेंट मत करिएगा। कोई आपसे हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करे तो प्लीज पेमेंट मत करिएगा बेटा, क्योंकि आपका पेमेंट फंस सकता है। और पूरे देश के सामने मेजर कलसी क्लासेस है ना यार, हम बिल्कुल ऑफलाइन पेमेंट नहीं मांग रहे, हमने केवल ऑनलाइन का चार्ज बच्चों से मांगा हुआ है। और ऑनलाइन का वो भी बेसिक चार्ज, ये भी जिस दिन ऑफलाइन में आप आएंगे उस दिन आपका वो ऑनलाइन का चार्ज, चाहे आप किताब एमकेसी पब्लिकेशन से लिए हैं और चाहे आप क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ये दोनों का दोनों आपका ऑफलाइन प्रोग्राम में बेटा डिस्काउंट कर दिया जाएगा। आपके ऊपर 1 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जितना आप पढ़े समझ लीजिए पूरा फ्री का स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं बेटा कि ये जो भ्रम एक फैलाया जा रहा है देश में, प्लीज इस चीज को थोड़ा रुकिए, क्योंकि इसके माध्यम से बेटा वो केवल पैसे ले लेंगे बेटा, और बहुत मेहनत का पैसा होता है, बहुत माँ बाप प्रयास करके पैसे लाते हैं, मैं उसकी वैल्यू को समझता हूं। तो लाजमी सी बात है आप पैसे दे दोगे तो पैसे कोई वापस नहीं करता, इस बात को ध्यान में रख लेना। और वो पैसा लेने के बाद क्या बोलेंगे कि हाँ जैसे गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा हम खोल देंगे। तुम्हारा तो सर बर्बाद हो गया, तुम्हारा तो पैसा डूब गया पूरा पूरा, उसके बाद फंसा हुआ है। मैं यूट्यूब पे आके इस चीज को खोल के पूरा हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा पूरे देश के बच्चों से कि प्लीज अभी ऑफलाइन का बेटा कोई क्लैरिटी नहीं है। ये जुलाई जाएगा, अगस्त जाएगा, सितंबर जाएगा, अभी किस बात पे कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकता है। जो कर रहा है केवल पैसे लेना है उसको, वो पैसे लेके बस रोज आके ही बोल दिया करेगा कि बेटा अभी गवर्नमेंट आदेश नहीं दे रही। हुआ नहीं आपके साथ? लास्ट टाइम भी आप फंसे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपने पैसे जमा किए, पैसा जमा करने के बाद ऑफलाइन क्या उन्होंने आपको ऑफर के रूप में दिया? कुछ नहीं दिया। बीइंग ए मेजर कलसी क्लासेस हमने बिल्कुल आपका ऑफलाइन में एडमिशन लिया लास्ट टाइम। और देश में एक बात और क्लियर कर देता हूं पूरे देश के बच्चों को कि अगर देश में सबसे पहला कोई संस्थान खुलेगा, आप लास्ट ईयर 2020 का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो केवल मेजर कलसी खुलेगा और किसी की ताकत नहीं बेटा खोल के दिखा दे। वी हैव अ डायरेक्ट टाई-अप एंड विल डू इट, हम वो चीज करके दिखाएंगे। लेकिन बेटा हम बिल्कुल फालतू भ्रम नहीं फैला रहे हैं, फालतू बात नहीं कर रहे हैं। आप ठीक है ना यार, ठीक है, जिस दिन खुलेगा उस दिन पेमेंट करिएगा। क्या हड़बड़ी लगी हुई है? कोई हड़बड़ी नहीं है। नहीं बेटा पैसा डूब जाएगा, उसके बाद महीने 2 महीने घुमाएंगे बेटा, तुम्हारा समय भी चला जाएगा बच्चा, तुम्हारा पैसा भी चले जाएगा। इसीलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आप सब एमकेसी ऑनलाइन पे रहिए। आपका क्या जा रहा है, सारे के सारे जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं बेटा, तो लाजमी सी बात है कि जिस दिन ऑफलाइन आएंगे आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जा क्या रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए मैं पूरे बच्चों को कहना चाहता हूं कि ये भ्रम खत्म करिए बेटा, जब होगा तो हम कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, नॉट इशू। और मैं बताना चाहता नहीं बेटा अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, प्लीज ये विनम्र निवेदन है, कहीं गवर्नमेंट लेटर में नहीं है, किसी न्यूज चैनल पे नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में नहीं है, किसी स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी बेटा वो आपकी इच्छा, आप क्या समझना चाहते हैं। मैंने ईमानदारी से अपनी अच्छी बात कह दी। हाँ,
बहुत सारे जैसे बच्चे ने कहा कि यूट्यूब पे बता रहे, तो मेरा एयरफोर्स का वीडियो जाके जरूर देखो और उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और बहुत जल्द मैं नेवी SSR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, उसके बाद नेवी MR, उसके बाद क्रमशः मैं इन सब सीरीज की वीडियो भी बनाने जा रहा हूं। थोड़ा मेरा कुछ डिस्कशन बाकी, 1-2 दिन में मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए नेवी की तरफ से बेटा, तो मैं आपको आके एक प्रॉपर वीडियो दूंगा। बिना उसके क्लैरिटी के मैं कोई वीडियो फालतू बनाता नहीं बेटा, जो भी बनाऊंगा वो आपके लिए अप टू दिमाग होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं, आप सबसे बातचीत शुरू करते हैं, समय बीतता जा रहा है तेजी के साथ। एयरफोर्स का एग्जाम कब तक होगा? बिल्कुल बेटा, वी आर गोइंग टू कम इन दैट, इस पॉइंट पे आते हैं और सारे क्वेश्चंस आपके लेते हैं। तो बिल्कुल बेटा भ्रम में नहीं रहना है, जम के पढ़िए, मेहनत करिए, फोकस रहना इस समय जरूरी है। गुड मॉर्निंग नीतीश, तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम डालते जाएंगे जिनको बात करना है, तो सो वी कैन कनेक्ट विद देम, हम वहां से कनेक्ट होते जाएंगे। अदरवाइज आप हैंड भी रेज करेंगे, वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं आसानी के साथ। एयरफोर्स का अपकमिंग वाला हाउ टू क्रैक, ये सच है कि बेटा 2 तरह के बच्चे हैं, मैं जान रहा हूं। एक है बेटा जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, जिनका टलता आ रहा है, उनके दिमाग में प्रश्न चल रहा है। एक जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम समझो अब क्लियर हो गया है, सबके परसेंटेज अच्छे होंगे, ईश्वर चाहेंगे, देयर इज नथिंग कंफ्यूजन, सबके अच्छे परसेंटेज आएंगे। अब फोकस करना है प्रिपरेशन पे। तो उनका अगला प्रश्न होगा कि सर हमारा नेक्स्ट फॉर्म कब आ रहा है? तो चलिए दोनों प्रश्न के जवाब अभी मिलने वाले हैं, मैं फटाफट उन सब चीजों में बात करने के लिए तेजी के साथ आपके आ रहा हूं। एयरफोर्स का फॉर्म कब तक आ सकता है? अभी आप एक्सपेक्टिंग कंप्लीटली इन द जुलाई मंथ बेटा, जुलाई में पूरी एक्सपेक्टेशन चल रही है कि एयरफोर्स अपने नेक्स्ट फॉर्म को अनाउंस कर सकता है। इस बात को कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से बता रहे हैं। क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स, क्वेश्चन एयरफोर्स, बेटा स्पोर्ट्स कोटा को लेके मैं विद इन 1 or 2 डेज बच्चा वीडियो बनाने जा रहा हूं प्रॉपर, वहां आपको एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसको लेके मैं देने की कोशिश करूंगा। सर व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाइए जिसमें सब अपडेट मिल सके। बेटा एक अच्छी बात अमन मैं आपको बता दूं, अगर मेजर कलसी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हो ना बेटा, तो देश में जो कुछ बेहतर नहीं अपडेट मिलेगा उससे 1000 गुना बेहतर अपडेट आपको हमेशा यूट्यूब पे हम लेके आते हैं, और सबसे फास्ट, सबसे ऑथेंटिक, सबसे अच्छी अपडेट रहती है। तो इस तरह का बेटा ग्रुप की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है बेटा, दिन भर मैसेज आएगा, आप डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। मैं नहीं चाहता बेटा कि किसी, आपको पता है, आप लोग एक बड़ी अच्छी बात आज मैं और बता देता हूं, हमने सर यूट्यूब पे लाइव आना बंद किया। आई पुट ओनली रिकॉर्डेड वीडियो। आज मुझसे लाइव मिलने के लिए या तो इंसान MKC लर्निंग ऐप का हिस्सा होगा तब मुझसे मिल सकता है, या तो सौरभ सर ऐप पे। वो भी सौरभ सर ऐप पे उसी बच्चे को मिलने का अधिकार होता है जो बच्चा सिलेक्टेड होता है, क्योंकि बेटा कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ एफर्ट करना पड़ता है। आपने भी बहुत लंबा इंतजार किया है, जो आज हम आप फेस टू फेस यहाँ पर बैठे हुए हैं बेटा। तो मैं ये कहता हूँ कुछ कमाना है तभी आके सौरभ सर से मिलकर आपको जाना है। मैंने यूट्यूब पे बंद किया, बच्चों ने बहुत सारे कहा कि सर यूट्यूब पे लाइव, बेटा यूट्यूब पे मैंने लाइव में देखा केवल बातें, इनको कमेंट, उनको कमेंट, ये बातें, वो बातें, इट्स नॉट सूट बेटा। पढ़ाई बहुत कंसंट्रेशन की चीज है भैया, एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे चाहिए, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे। जैसे क्लास में आप बैठते हैं तो कोई चिल्लाता नहीं, उसमें बच्चा कमेंट नहीं कर रहा होता, बैठ के शांति से जो भी पढ़ाया जाता है वो सुनता है बेटा। और वो टू वे होता है कि टीचर भी उसको सुनता है, बच्चा भी उसको सुनता है, तब जाके कनेक्शन, एक बॉन्डिंग। वन साइडेड गेम नहीं होता पढ़ाई का बच्चा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म इसीलिए डिजाइन किया कि मैं प्राइवेट में आके बेटा आप सबसे मिल सकूं, और आप डिजर्व करते हैं, आप हक रखते हैं। आपके लिए सौरभ सर खुद उठ के आए हैं, और बच्चा मेरे से कहता है सर आई वांट टू मीट यू पर्सनली, भाई सिलेक्शन हो जा, मैं तेरे पास आऊंगा। तो चलिए बेटा रेज हैंड करिए सो आई कैन कनेक्ट विथ यू। सबसे पहले मैं अमन से बात करूंगा। अमन मुझे टॉप पे दिख रहा है, काफी देर से एक्टिव है बेचारा। अमन अपने तरफ से बेटा ओके करो आप इसको भैया। मॉर्निंग मॉर्निंग भैया। अमन कैसे हैं बच्चा आप? बताओ बच्चा क्या प्रश्न है आपका? जैसे ये तो हम लोग का लॉकडाउन आप पढ़े तो सबसे बेटर आप MK से हम लोग को ये है कि एक प्लेटफॉर्म दिया है जी। थैंक यू सो मच अमन। अमन ये बड़ा जरूरी था बेटा कि हम रेगुलर क्लास करें जी। थैंक यू थैंक यू। और अमन एक बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बात मैं अमन और अच्छी दिल से आपसे कहता हूँ कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोला अपना तो मुझसा बुरा न कोई। द गुड ह्यूमन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग प्रॉब्लम इन हिमसेल्फ। आज कुछ भी दिक्कत होती है बेटा उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ। कोई भी दिक्कत है, जैसे आपका ही टेक्नोलॉजी है या सिस्टम है, इसको भी हम लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे मैं आपको अमन खुद अपनी तरफ से कुछ बातें बताऊं, अभी हम आपकी वीडियोस को बेटा Vimeo पे ट्रांसफर कर रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर पे ला रहे हैं। मैथ वगैरह का अपडेट हो गया अगर आप देखेंगे तो। अब वहाँ घटाने का, बढ़ाने का, रेजुलेशन करने का, सारा फास्ट फॉरवर्ड चलाने का सारा सिस्टम वहाँ पे आ रहा है बेटा। केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको वहाँ सब कुछ बढ़िया ढंग से रिकॉर्डेड भी मिल पाए, नोट्स प्रॉपर मिल पाए, प्रैक्टिस मिल पाए। जो आप डाउट पूछें उसका डाउट का जवाब, बच्चे कुछ डाउट को लेके पूछ रहे थे भैया, डाउट कभी कभी आप अगर एक दिन बाद देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, डाउट सेम डे होता है। अगर आप उस दिन पूछ रहे हैं तो उस दिन रात 12 बजे तक उसको क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आपके पास जी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि डाउट कभी-कभी
आप अमन आप ऐसे समझिए, मैं आपको दिल की बात बताऊं कि बच्चों का रिक्वेस्ट आया, जैसे लाइव क्लास का केवल लाइव परमिशन होता है, मतलब जैसे आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं तो इसका परमिशन केवल लाइव है। लाइव तो लाइव चला जाएगा ना, जैसे हम आप अभी मिल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो ये लाइव है। अब इसको मैं चाहूँ कि रिकॉर्ड करके रख लूँ तो मेरे पास ऑप्शन इस चीज़ का नहीं है। अब जैसे कोई बाद में आके देखना चाहे, सोचे कि हम देख लें, तो नहीं देख पाएगा इस सेशन को, तो यूट्यूब पे भले देख सकते हैं, वहाँ पे नहीं देख पाएंगे। तो पॉइंट इज दैट कि हमने 24 घंटे कराया कि भाई किसी का मामला ना फंसे, उसके लिए सर्वर लोड बढ़ा, कंपनी से हम लोग को सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंज करवाने पड़ गए, क्योंकि हम आज जो क्लास आप ले रहे हैं बच्चा, कल क्लास के पहले तक इसको हम एक्टिव रखते हैं आप लोगों का, वो न्यू से एक्टिव में चला जाता है, तो वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बस आप लोगों का सुझाव आता रहता है बेटा, लगातार हम भी काम करते रहते हैं, बट सुझाव दिल से हमेशा दीजिए। वी आर ऑलवेज एक्सेप्ट बेटा, कोई भगवान नहीं होता है, हर इंसान को स्टेप बाय स्टेप काम करना है, खुद को बेहतर बनाना है, यही प्रक्रिया है। तो अमन ये बताएं मुझे बच्चा कि एयरफोर्स लास्ट वाला फॉर्म भरा था कि अब अगला भरेंगे आप? चलिए वो जम के तैयारी करिए। अमन एक खुशी की बात बता दूं, इंडियन जी इंडियन कोई बात नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको अच्छे ढंग से पता है अमन कि 2 जुलाई से खुल रहा है। हाँ बच्चा अमन, इंडियन कोस्ट गार्ड बेटा 2 जुलाई से फॉर्म खुल रहा है। फिर मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स का भी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि जो है 15 से 20 जुलाई के बीच फॉर्म नेक्स्ट घोषित करने का प्रयास चल रहा है, और इंडियन नेवी भी पूरी तरह से प्रोजेक्टेड है। तो अमन जम के मेहनत करिए बेटा, आप जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, मैं जान रहा हूँ जो बेचारे 10+2 क्लियर कर लिए हैं, बहुत जल्दी आपका जुलाई में रिजल्ट भी आ जाएगा। 31 जुलाई के पहले आप सबका रिजल्ट आ जाएगा, ये खुशखबरी है, चाहे CBSE से हैं, चाहे ICSE से हैं, चाहे स्टेट बोर्ड से आप हैं। तो ऋतिक से बात करना, कम टू द ऋतिक जी। ये हाँ बिल्कुल ऋतिक, ओके करो बच्चा अपनी तरफ से भैया। मॉर्निंग बच्चा, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बक्सर बिहार। अच्छा बक्सर बिहार से हैं, चलिए बढ़िया है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? बहुत बढ़िया। और जिस हिसाब से लगे हो ऋतिक ना, ऑनलाइन अभी लगे हो, जब तक नहीं खुल रहा ऑनलाइन लगे रहना, ठीक बच्चा, और जैसे खुले तुरंत ऑफलाइन आना। हम तो सबको कहते हैं कि हमारा तैयारी ऑनलाइन तक का नहीं है, ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन से होते हुए फाइनली आपके सफलता तक का तैयारी हम लोग कराएंगे, और ये हम ही करा पाएंगे इंडिया में, और कोई करा ना पाएगा ऋतिक। तो आप बिल्कुल जम के मेहनत करो बेटा। क्लास ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है भैया आपको? ऋतिक जी सब बढ़िया समझ में आता है अच्छे से? नेट वगैरह का स्पीड बढ़िया रहता है ऋतिक आपके यहाँ भैया? हाँ समझ में आता है। चलो ठीक बच्चा, अच्छे से मेहनत करो। हाँ ऋतिक, थैंक यू वेरी मच बेटा। सुधीर बहुत मुस्कुरा रहा है, इससे कनेक्ट कराइए मेरे को नीचे। हाँ सुधीर कुमार बेटा, ओके करो अपने तरफ से सुधीर। हेलो सर। भैया कुछ बच्चे जो बात करना चाहते हैं, अमन है तो नाम नोट करते चलिए, मैं बात कर सकूँ। हाँ बेटा सुधीर बताएं भैया। हेलो जैन सर। जैन भैया, जैन बताएं बच्चा, कहाँ से हैं आप? हम नवादा बिहार से हैं। नवादा बिहार से हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर हम ये फरवरी में ज्वाइन किए हैं जी। बढ़िया बढ़िया। और हम ये सितंबर वाला जो निकलने वाला था ना जी वही मतलब चलने वाला था। तो अभी नोटिफिकेशन तो नहीं है। तभी तो बोर्ड वाला एग्जाम आप लोगों का हो गया होगा ना बच्चा? हाँ हम लोग का मार्च में आ गया था। ये बिहार जिंदाबाद काम हुआ। 2017 के बाद जो चेंज देखने को मिला है कि पूरा इंडिया एक तरफ, पूरा कह लो स्टेट और बिहार एक तरफ। हाँ इस बार ईमानदारी से ये बात यादगार कही जाएगी, केवल बिहार का बच्चा है जो एग्जाम दे के पास किया है, बाकी सब ऐसे ही पास हो गए हर जगह से। हाँ ये बड़ी बात है। तो सुधीर इस कितना परसेंटेज बना बच्चा आपका? मेरा 78% है। शाबाश। तो अभी बेटा जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है भैया आपका सुधीर? मेरा 12 दिसंबर 2003। 12 दिसंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब आपका अगला फॉर्म का सब। हाँ बच्चा END का निकला था हाँ 2-3 दिन पहले। नहीं बहुत बढ़िया, उसको भर दीजिए वो। हाँ वो भी जरूरी है बच्चा। और एक चीज सुधीर ये कह रहे थे बेटा, जैसे ही ऑफलाइन ओपन, अभी घबराना मत, ऑफलाइन ओपन होगा तो देश को सबसे पहले हम आके बताएंगे। आप लोग मेरा बात पे भरोसा करिए। हम बेटा आज हम कह दें, वही हम कह, आज हम कह दें आकर के यूट्यूब पे बैठ के कि ऑफलाइन खुल गया, बात समझिएगा, हजारों बच्चे हमारे यहाँ के एडमिशन ले लेंगे, पैसा हमको मिल जाएगा। लेकिन बेटा गलत काम नहीं किया जाता है, काम वो किया जाता है जो ऑथेंटिक हो। अच्छा मान लीजिए आज हम कह दें हजारों बच्चे एडमिट हो गए और कल को खड़े हो गए और गवर्नमेंट ने अभी तक परमिशन नहीं दिया, आप भी अच्छे ढंग से ये बात जान रहे हैं, तो बताइए कितना चीटिंग होगा उन बच्चों के साथ, होगा कि नहीं होगा?
यस सर। इसीलिए हमने सबको समझाया, पूरे देश के हर बच्चे को ये बात समझा रहा हूं कि बेटा आप प्लीज समझो मेरी इस बात को। आप ऑनलाइन पढ़ो, कितना लग रहा है ऑनलाइन में? 6000 लगता हो गया, जो भी लगता होगा, मुझे जानकारी नहीं है विद जीएसटी, जो भी बेसिक अमाउंट, ये भी कल को आके डिस्काउंट हो जाएगा ऑफलाइन में। तो टेंशन किस बात की है भाई? आप लोग दे के पढ़िए शांति से, दिक्कत क्या है? और ऐसा तो नहीं कि उधर नहीं भाई, डेली मैथ भी पढ़ेंगे, डेली फिजिक्स भी पढ़ेंगे, डेली इंग्लिश भी पढ़ेंगे, करंट भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, डेली आप जो है जीके भी पढ़ेंगे, डेली चाहेंगे तो आप अर्थमेटिक वाला भी एक पीरियड पढ़ेंगे। तो 5-6 पीरियड तो डेली पढ़ना ही है आपको कहीं ना कहीं, ठीक भैया? यस सर। और अंग्रेजी वगैरह सुधीर अच्छा करते चलना बेटा, आगे चल के थोड़ा जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना? स्पेशली बिहार वाले जितने हो सुन लो ध्यान से, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक बच्चा? तब उससे अच्छा हो पाएगा। ठीक सुधीर, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू भैया। अभय सर, ठीक बेटा अभय, मैं आ रहा हूँ आपके पास, टेंशन मत लीजिए। अभय से भी बात करूंगा, अमन से भी बात करूंगा, आई एम कमिंग टू एवरीवन। अब बेटा एक एक लोग से शुरू करते हैं, थोड़ा घबराइए मत, टाइम खूब है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। अब आज मिले हैं तो बैठ के बात किया जाए, सारा डाउट खत्म करेंगे आज हम। हाँ भाई बेटा, ओके करो अपनी तरफ से भैया। अभय अभय सिंह ओके करो बेटा, ओके करो अपनी तरफ से। बिल्कुल बेटा सचिन, सबसे करेंगे, घबराओ मत, सबसे भी बात करना है हमको। जी अभय, मॉर्निंग मॉर्निंग भैया, थोड़ा आवाज अपना तेज बोलो बेटा, आवाज कम आ रहा आपका भैया। कहाँ से हैं अभय आप? जी अभय, कहाँ से हैं बच्चा आप? अच्छा, रायबरेली से हैं? अरे हम प्रतापगढ़ से हैं भाई, समझ रहे हैं। हाँ बताइए अभय। अच्छा, अभी 2-4 दिन आपको स्टार्ट किए हुए, ठीक है बच्चा? हाँ अच्छा, 2020 से ही एक्टिव हो, शाबाश। तुम्हारा तो राउंड पे राउंड चल रहा हो। अच्छा जुलाई में, अब तुम भगवान अभय, अब तुम भगवान से मनाओ कि जुलाई में जैसे खत्म हो तुरंत ऑफलाइन खुल जाए, और फिर तुम ऑफलाइन आ जाओ और जो ये डिस्काउंट भी ले लो, जो अमाउंट दिए, दो फायदे हो जाए तुमको। हाँ, एक साथ एयरफोर्स का एग्जाम बेटा बिहार, हम अभी 3 से 4 दिन इधर डिलेमा पीरियड चल रहा है। इस 3 से 4 दिन के अंदर हमें एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि जुलाई में करने वाले हैं कि अगस्त में करने वाले हैं। बट बेटा 3-4 दिन का टाइम, इसलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है अभय, जिससे बच्चा हर बात को आके मैंने क्लियर बताने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से। तो अभय आप थोड़ा फोकस करके भी पढ़िए, बिल्कुल डाइवर्ट मत करिए। एग्जाम तो होना ही यार अभय, उसको कौन रोक लेगा? उसको कोई रोक नहीं पाएगा, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जी बच्चे। हाँ भैया, हमारे भाई एक आदर्श है, वो एनडीए कर रहा है। अच्छा, आदर्श आपके भाई हैं, वो एनडीए में है? जी जी। तो ऑनलाइन पे ही है कि ऑफलाइन पे हैं आदर्श? अच्छा अच्छा, अभी एनडीए वालों से मुलाकात मेरी हुई थी अब जो है, तो हो सकता है आदर्श उसमें आए रहे हो, मुलाकात हुई हो। जी जी जी। लेकिन जो सर नेवी वाला फॉर्म बताया, नेवी वाले में क्या करें? अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं अभी देखो, नेवी इसीलिए तो डिलेमा ने कर रखा है बेटा। हो सकता है नेवी अगले 3-4 दिन के अंदर ये घोषित कर, इसीलिए तो अभी वीडियो नहीं बनाया मैंने अभी 1-20 के लिए। 3-4 दिन में हो सकता है नेवी जो है ऑनलाइन वाला जो उसका सेक्शन है 250 रुपए चार्ज वाला, उसको एक्टिव करेगी। तो जितना लोग हैं उसका ऑनलाइन वाला चार्ज पे करेंगे। तो नेवी भी प्लान कर रही है एयरफोर्स की तरह बेटा ऑनलाइन एग्जाम कराने का। तो चांसेस ये बन रहे हैं कि शायद सबको मौका मिल जाए नेवी के लिए भी, इसीलिए डिले हो रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है। नहीं अभी तक हो गया होता, अभी तक एडमिट कार्ड भी क्लियर हो गया होता, सारा चीज हो गया होता। चलिए, थैंक यू सो मच अभय, एंड नाइस टॉकिंग विथ यू बच्चा, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभय को आप विश्वकर्मा कुमार सर्च करिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी लिस्ट है तो दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा। नीचे है बच्चा, एकदम नीचे है, एकदम नीचे है, ये इधर और 3rd नंबर पे। बेटा ओके करो विश्वकर्मा जी। अभय को अनम्यूट करिए। जय हिंद बच्चा। कैसा है सर? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? विश्वकर्मा ही नाम है आपका ना? जी सर। जब नाम ही विश्वकर्मा है तो क्या टेंशन है तुम्हारा भाई? हाँ, ग्रेट नेम। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर एयरफोर्स का एग्जाम कब से होगा? एयरफोर्स का एग्जाम बेटा अभी भगवान की कृपा से हम लोग पूरा जुलाई प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, और ये 3 दिन और समय लगेगा। आज 18 तारीख है, 19, 20, 21 के बाद एक प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी कि जुलाई में करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर टलेगा मैक्सिमम बेटा विश्वकर्मा बेटा तो अगस्त में डन हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल उसके लिए सीधे बस फोकस करके तैयारी करिए। नेवी का ऐसा सर का एडमिट कार्ड बिहार में कितने % पाएगा?
नेवी बेटा एसएसआर के लिए तो कोई परसेंटेज नहीं रिक्वायर होता है, एडमिट कार्ड और 60% आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए चाहिए होता है। लेकिन आपका प्रश्न ये होगा कि सर अगर 10,000 वाले रैंक में बुलाएगा, आपका स्टेट कौन सा है बच्चा? स्टेट कौन सा है भैया? बिहार। अच्छा, बिहार स्टेट से हैं, तो बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा का कट ऑफ हाई रहता है, तो जानते ही अगर ये 10,000 वाले में चला गया तब तो फिर ये हाई होगा। लेकिन अभी पूरा चांसेस ये बता रहे हैं लोग कि इंडियन नेवी से इसको भी, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। अभी आप देखो इधर मैंने नेवी के साथ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि नेवी एक क्लैरिटी देने वाली। इतना डिले इसीलिए कर रहे हैं कि शायद वो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन जो है वो मौका इस एग्जाम के लिए मिल जाए सारे बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा डिले कर रहे हैं भैया। तो चलो 2-3 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। कितना परसेंटेज है वैसे आपका विश्वकर्मा बच्चा? 76%। ठीक है, 76 अच्छा परसेंटेज है। लेकिन अब आप तो मान के ही चलिए कि 80% के नीचे अगर उस कैटेगरी में जाएगा तो नहीं बुलाएंगे, ये आप दिमाग में रख लीजिए। और हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था इसको भी लेकर के, हर स्टेट, उसमें मैंने पूरा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं सबको हमने उसमें कवर किया था और सब कुछ बताया था कहाँ एग्जैक्ट कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा। एक बार 2019 में भी ऐसे ही हुआ था पूरा पूरा विश्वकर्मा बच्चा, तो वहाँ पे उसके आधार पर हमने एनालिसिस दे रखा है उस वीडियो में। ठीक है भैया, ठीक है सर, ओके। चलो बढ़िया से तैयारी करो, घबराओ मत, सब अच्छा होगा। तैयारी ठीक चल रहा है ना? तैयारी में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा आपको ना? जी थैंक यू सर भैया। चलिए नेक्स्ट जो है साजन। साजन साजन सबसे ऊपर है। बेटा कमेंट करते रहिएगा तो आपका नाम साइड में आता रहेगा तो मैं करेक्ट। सागर आई रियली वांट टू टॉक, सागर से भी बात करेंगे, पहले साजन से कर लेते हैं। साजन ओके करो बेटा। जय हिंद। जय हिंद बच्चा, जय हिंद। बताओ भैया, अमन से भी कनेक्ट करिए इसके बाद। बढ़िया बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हाँ भैया, महाराष्ट्र से हो आप? बढ़िया। महाराष्ट्र में कहाँ से हो बच्चा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वी हैव अ गुड कनेक्शन विद महाराष्ट्र। और मैं दिल की बात बोलूँ साजन की, व्हाट पैशन आई हैव सीन, इंडियन नेवी के प्रति मैंने पैशन देखा है। तो जब 10,000 की बात आई तो बच्चे इतने उदास थे, मेरे से डायरेक्ट बात कर रहे थे कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, हम लोगों को जो है मौका मिलना चाहिए। तो शायद मैं तो कहूँगा उनके बहुत सारी दुआएं हों, आशीर्वाद हों, ईश्वर सुन लें उनकी और सबको ऑनलाइन एग्जाम मिल जाए, ऐसा मतलब सोचना है। साजन पूछे क्या प्रश्न है बच्चा आपका? जी कितने परसेंट बढ़ा सकता है? जी अभी यही प्रॉस्पेक्ट चला, इसीलिए इंडियन नेवी थोड़ा डिले कर रही है आप लोगों का, नहीं अभी तक सब भेज दिया होता उसने। सागर से कनेक्ट करिए, बहुत देर से बच्चा परेशान है। इसके बाद मौजूद पर चलिए, वी नीड टू गो टू पंजाब। पंजाब भी मुझे जाना होगा, उससे भी मेरे को ढेर सारी चीज़ें दसनी है। हाँ सागर बच्चे आ गए? सच में सागर को सर्च करो, आ गए। सागर बेटा अनम्यूट करिए आप। Yes, sir. चलो पूछो बच्चा। सागर, व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा? Sir, as I was that, sir, many of the YouTube channels are claiming that the examination is going to head between 19th to 18th of the July. And obviously, sir, you have also said on the YouTube channel of the MKQ official, sir, that they are editing of the CASP1 notification, which was have gone viral early days. They are editing now, and sir, obviously, they are not editing that notification which have gone means with the CASP have taken out earlier in the month of April when the exam was postponed, sir. Exactly. So, sir, in this now the present scenario is that a lot of fake news are spreading, and somewhere, sir, these fake news are means getting the feeling of, sir, demotivation, sir. So, in this present scenario, sir, how to make us from the demotivated to motivated section, and sir, how to make us calm in this situation? That's a very nice question actually. Once when Mahendra Singh Dhoni was participating in the match, he was not doing well actually at the time. And then he asked with a senior person, उन्होंने इस बात को जाके सचिन तेंदुलकर से पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं इसके लिए क्या करूँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि आपकी डिमोटिवेशन की वजह क्या है, हाउ यू अंडरस्टैंड कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। देन ही सेड कि मैं बहुत सारी न्यूज़ को देखता हूँ, इन्फॉर्मेशन को सुनता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे को उस चीज़ का अफेक्ट होने लगता है। देन सचिन टोल्ड हिम इन वन लाइन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको दुनिया को देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को देखने का ज़रूरत है कि वेर यू लैकिंग, वेर मिसिंग। आपसे अच्छा आपको कोई और नहीं समझ सकता है, आपके विषय में आपसे बेहतर कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। वंस यू फोकस ऑन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल चेंज, हर चीज़ बदल जाएगा। तो सागर, वन स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, इट्स ट्रू बडी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म। और मैं इसके लिए आप वीडियो देखेंगे तो एक बात बहुत साफ साफ मैंने एयरफोर्स को, इसलिए एयरफोर्स ने 3 दिन की मोहलत मेरे से मांगी गई है। 19 मांगी क्या गई है, एक तरीके से
एक रिक्वेस्ट हमारे तरफ से भी है, उन्होंने भी कह रखा है इस बात को कि सर 3 दिन का हमें टाइम दीजिए, वी आर गोइंग टू डिसाइड एंड समथिंग गोइंग टू पब्लिश ऑन द एयरफोर्स जो है वेबसाइट, बिकॉज बेटा एयरफोर्स का एग्जाम ना मैं कराता हूँ ना कोई और कराता है, इट्स ऑल अबाउट वट एवर इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग वी आर पासिंग। तो मेरा यही था उनसे कहना कि सर लास्ट ईयर का हम पूरा ट्रैक 2020 का देखें, तो एवरी मंथ यू शुड कम एंड अपडेट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। तो चलो बंदे में एक साहस बना रहता है कि हाँ ठीक है अपडेट हो रहा। तब आपने देखा होगा लास्ट ईयर इतना सागर वीडियो भी नहीं बनती थी, अभी तो सारे के सारे एयरफोर्स के जो है एग्जाम कंडक्ट करने वाली कमेटी बन चुके हैं, मतलब कुछ पता नहीं है। हाँ, तो लॉट ऑफ पीपल विल कम। मैं सागर एक ही चीज सजेस्ट करूंगा बेटा कि डोंट वरी, वंस यू नीड टू बिलीव ऑन द एमकेसी प्लेटफॉर्म, आई एम हियर। कोई भी सही चीज होगी, आप एक चीज सागर नोटिस भी करते होगे कि बहुत सारे लोग तुरंत लाइव हो जाते हैं, लाइक जैसे कोई फॉर्म आता है कुछ भी आता है, आपने कभी भी नोटिस किया मैं भी लाइव हो सकता हूं, मैं भी हजार लोगों को लाइव कर सकता हूं, ढेर सारे व्यू कमा सकता हूं, कमेंट कमा सकता हूं, आई कैन डू ऑल, बट नो फॉर मी दैट्स नॉट अ वे। उसके बावजूद बेटा मेरा वीडियो आप देखते होंगे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 6 घंटे बाद आता है। रीजन बिकॉज आई डू कंप्लीट स्टडी, प्रॉपर एनालिसिस, देन आई पब्लिश समथिंग, बिकॉज मैं चाहता हूं कि जब आपके पास कुछ जाए ना बेटा तो उसके बाद किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े सागर, एंड व्हाट एग्जैक्टली आई डू। तो इट्स वेरी ऑनेस्ट, तो मैं यही कहना चाहता हूं सागर, जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम, वट एवर विल हैपन। 3 days के अंदर मैं एक वीडियो खुद बोल रहा हूं मैं लाने वाला हूं, तो आई जस्ट ट्राई टू क्लियर लॉट ऑफ थिंग इन दैट ओवरऑल। अभी मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता सागर कि देयर इज नथिंग क्लियरिटी इन माय हैंड, और जो आके बोल भी रहे हैं बेटा आपने हमेशा ध्यान देना है कि वो 2 बातें आपसे करेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, थंबनेल में वो कर देते हैं जी। हाँ, अब देखो यार इतना तो समझदार सागर बनना पड़ेगा यार कि हु इज ट्राइंग टू टॉक डिप्लोमेटिक। हाँ, दिस नथिंग लाइक दैट। तो प्लीज जस्ट बी अवेयर विद द डिप्लोमेटिक पीपल। और एयरफोर्स खुद नोटिफिकेशन देने वाली है, तो किसी को बहुत सुनने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो कहता हूं मुझे ही बहुत सुनने की जरूरत नहीं है। जब आपको सटीक लगे, सही लगे, तभी आगे, क्योंकि बेटा टाइम जाता है आपका, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, उसके बाद टेम्परामेंट बिगड़ता है। डोंट डू दैट यार, नहीं जरूरत है, नहीं देखना है मत देखो, मुझे भी मत देखो, देयर इज नथिंग रिक्वायरमेंट लाइक दैट। जब आपको उचित लगे और सही लगे देन यू विल सी, अदरवाइज डोंट सी। मत देखिए, आप अपनी तैयारी पे डन रखिए बेटा, जिस दिन मौका मिलेगा आप चौका मारोगे, उसमें डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, नॉट इशू। सागर आस्क। Sir, my question is that obviously, sir, many of the students have appeared for the 12th examination, and obviously yesterday in the evening also the marking scheme for the classes. They got the student have been took out by the CBSE. They got the all so, clear. sir, many students are just like for the Air Force examination, last students sit for the examination, sir. So, sir, in case if any sir, obviously many students have the first approach for the Indian Air Force to get admission in the Air Force only. Sir, in case that like in the human, it's the human behavior that in the back of the mind, it's human nature that if our Air Force examination is not clear. So, sir, I want to ask from you that, sir, what is your tip on the approach B? I mean, other from the Air Force, sir, the student should go for the doing the approach B or not? No, like again, make it clear what you're saying, Sagar, at last. Sir, I want to only ask this thing that means the students should have the plan B in the creation or not. Very nice question. Very nice question. Look, it's not called plan B. Like when we participated for the NDA SSB, in my age, I'm just talking about it. When we was participating for the SSB, the condition was that, Sagar, when we participated for the SSB, first time I remember when I got conference out on first attempt, interviewing officer asked me a very straight question ki, please tell me what are you doing right now? Then I said simply, sir, I am preparing for the NDA examination. Then he said, what you are preparing for the NDA examination? It's not a examination, it's a personality test, and for working personality you need to experience a lot of things, then you get the real development in your personality. Then I understand कि what is the mean of that. Then he told me, no, you need to continue your graduation too. आप किसी चीज को रोक करके किसी चीज को करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी अच्छी इमेज को भी नहीं दर्शाता है. तो you need to continue with your graduation plan. Second, ऐसा नहीं बेटा कि only Air Force is the option. There is a Navy, there is an Indian Coast Guard. Even on the graduation, अभी सागर, just believe one thing, like you type of a guy, if you're preparing for the Air Force, I'm well secure about it कि after Air Force, you're pretty secure about the ACC entry. तेरा पूरा फोकस होगा कि मेरे को आर्मी कैडेट कॉलेज सर जाना है. एंड
Obviously on the date of enrollment you're getting 2 year maximum training, like for the X 28 months training. So when you're coming out from the academy you are eligible to apply for the ACC entry. So you will directly go for the SSB. आप ACC करोगे ऐसे. And we have a recent very big example. अभी भास्कर मैं एक इंटरव्यू भी उस बच्चे का लेके आने वाला हूँ. He was through the Air Force. He's the same guy like you. Is good. He's a good command and communication. He's up to the mark. But कहते हैं फैमिली प्रेशर था, बहुत सारी चीजें थी सर, मेरे को करना पड़ गया, मैं क्या करता, कोई ऑप्शन नहीं था. Then suddenly he cracked the ACC exam. Now he's a commissioned officer. तो ऐसा नहीं है. The point is that कि कोई चीज रुकेगी नहीं सागर, सब कुछ चलता रहेगा. गो फॉर मेनी ऑप्शंस, जहां आपको मौका मिलेगा. अल्टीमेट आपका फौज जाना ध्येय है. अल्टीमेट आप इस जी. But sir, the thing is that now, sir, in many of the entries, just like recently I have gone through with the ICG one, sir, they are asking for the physics and the math section, but for what was the students who are from the commerce background or either from the humanities background, those who have passed the 11th and 12th from commerce and humanities. That's the big problem. That's the big problem for the other background. Only science student can apply for that. Even only because I'm from the commerce background. I understand. Then you go for the only Air Force Y group. Don't worry, Sagar. You are quite confident guy, and Ishwar will give you chance. And sure shot, you will get selection in the Air Force Y. तो अभी तुमको second thought of mind लाना ही नहीं भाई. Just concentrate, focus on your study. You will do it. आप कर ले जाओगे और आप यहाँ नहीं रुकने वाले हो. You will go for the next commission category entry 2. आप ACC के लिए भी धड़ाधड़ जाओगे, ठीक है ना? तो just good luck from my side and prepare hard. Thank you very much. Okay, let's connect to Navjot. Okay, Navjot, बेटा, make it okay. Navjot, make it okay. सर. जय हिंद. जय हिंद. हाउ आर यू? सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया चंगा. पंजाब में किधर से भाई? सब यहाँ तो सब अच्छा ही चल रहा है सर. बढ़िया. पंजाब में कहाँ से हो आप बच्चा? सर मैं पंजाब से गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में. गुरदासपुर है जैसा. नॉट ए इशू. ओके नवजोत, व्हाट द क्वेश्चन यू हैव? सर अमृतसर से नजदीक है. मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर जैसे ना मैंने जनवरी वाला फॉर्म भरा है सर, जब सर अप्रैल में एग्जाम होना था ना, तो 10 दिन पहले सर ये एडमिट कार्ड एग्जाम से आया था ना, मेरा एग्जाम ना थर्ड वाले ऑप्शन. जैसे मैंने पहला भरा था जलंधर, दूसरा भरा था पटियाला, तीसरा भरा था पटियाला. मेरा एग्जाम सेंटर पटियाला में गया था. पटियाला गया. अभी एडमिट कार्ड आएगा तो सर मेरा एग्जाम सेंटर वही रहेगा सर, चेंज होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि एयरफोर्स इतना बड़ा चेंज लाने की अभी शक्ति नहीं है. अगर सेंटर चेंज करने की बात भी आनी है, मतलब ये डिस्कशन चल रहा है कि बच्चों का बहुत दूर दूर चला गया है, तो ये बात चल रही है कि लाइक मे बी दे गिव द ऑप्शंस टू चेंज द सेंटर. वो सेंटर चेंज करने का ऑप्शन देंगे. बट ऑनेस्टली आपको बताओ नवजोत, अभी तक कोई भी सेंटर चेंज करने का प्लान इंडियन एयरफोर्स का नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है. फिर से पूरी वॉकिंग करनी पड़ती है, तो उनके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है. उनके सेंटर सब सीएसबी ने पहले ही ओके कर रखे हैं. उनको बस उधर से कंफर्मेशन भेजना है कि नाउ आई एम रेडी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, आर यू रेडी. वो उधर से हरी झंडी देंगे. सारे एडमिट कार्ड का प्रोसेस हो चुका है और वो बने हुए थे एडमिट कार्ड. आपके 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आने वाले थे. एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड. वो चीजें रुक गई. तो अभी आप नवजोत ये समझ लो कि सेंटर आपका वही रहेगा जो सेंटर आपका था. उसमें चेंजेस होने के चांसेस बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं अभी तक. ठीक है. छोटे लाल इज वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली इज ट्राइंग टू कनेक्ट. बेचारे से मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. मेरे को बात, छोटे लाल बेटा आप कर दो तुम. ओके, फाइनली मौका मिल गया. आपका भी नंबर आएगा. जी जी, सबका नंबर आएगा, टेंशन मत लीजिए. आई एम हियर टू टॉक. हो गया छोटे लाल. छोटे लाल, यस रुद्रा, आई विल टॉक यू, डोंट वरी, मैं बात करता हूँ आपसे. अच्छा. हेलो, जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद भैया. कहाँ से हैं आप छोटे लाल? गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग. कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से. चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. गाजीपुर या शेर मेरे सामने है. बता भाई क्या प्रश्न है तेरा? जी सर, मैं कब से बहुत परेशान था सर. हाँ, मैं देख रहा था काफी देर से. बट यार नेटवर्क आज मालूम नहीं क्या हो गया, नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगे. जी सर, बहुत खुश हो गया. अगर बात नहीं होती तो बहुत दुखी होता सर. नहीं, कोई बात नहीं, हम बात करके मानते आपसे. सर मैं नया एडमिशन लिया हूँ, XY का कुछ एप्लीकेशन कराना का है. एडमिशन अभी का है लगभग 10-12 दिन हुआ है जी. किसी का नया सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं. सर्विस से वेल एक्सपीरियंस से सर. जी जी, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. बस आपसे बात ये करनी है सर, जैसे ऑफलाइन हम लोग आएंगे. जी जी. तो ऑफलाइन की फीस कितनी है सर? ऑफलाइन के बेटा अलग अलग पैकेजेस होते हैं. जैसे 45 डेज का प्लान होता है, 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है. तो जो भी उसमें प्लान आप चुनेंगे उसके अनुसार वो प्लान होगा, उसके अनुसार आपके चार्जेस होंगे. और जो भी चार्जेस होंगे बेटा, जो आपने ऑनलाइन चार्ज आज पे किया है या जो आपने बुक पब्लिकेशन से खरीदा हुआ है, उन सबको उस फीस में से डिस्काउंट कर दिया जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है ना, ये चार्ज आपके ऊपर लगेंगे नहीं.
बहुत रीजनेबल चार्ज है, अराउंड 30,000 के आसपास होगा, जिसमें GST भी आपकी इंक्लूड होती है, तो वेरी रीजनेबल चार्ज, डोंट वरी अबाउट इट। जी बताएं क्या पूछ रहे थे आप? अगर सर 1 ईयर के लिए हम आप पेमेंट करते हैं और लेते हैं तो जी 1 ईयर हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आउट ऑफ कोचिंग हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आप ऐसे समझिए, हम आउट ऑफ का बॉक्स बना ही नहीं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे क्लास ओवर करते हैं, एक तो होता है कि वो रिन्यू करा करके फिर से पढ़ सकते हैं, इसमें 50% डिस्काउंट उन बच्चों को मिलता है। इसके अलावा बेटा हमारा एक स्पेशल ऐप डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ पर हमारा जितना ओल्ड बच्चा होता है उसको डेली डाउट पूछने का अधिकार होता है। वहाँ जाके बच्चा आप अपना डेली जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका डाउट पूछिए। ऑफलाइन में अलग डाउट काउंटर्स बनाए गए हैं, बहुत बड़ा डाउट काउंटर सेशन हमारा चलता है, जहाँ कम से कम 300-400 बच्चे एक साथ जाके डाउट काउंटर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ 10-10, 20-20 टीचर बैठे रहते हैं ऑफलाइन में, और यही व्यवस्था बच्चा हमने ऑनलाइन में भी दिया है। जो पास आउट बच्चे होते हैं कि वो लोग डाउट काउंटर पे आके अपना समस्या पूछ के हमेशा अपना पढ़ाई को जारी रखें। तो हम डिस्कनेक्ट बिल्कुल नहीं होने देते छोटे लाल, आप टेंशन मत लीजिए बेटा, सफलता तक साथ रहना है, काहे डिस्कनेक्ट होंगे। जी वही आशा है सर आपसे। जी बिल्कुल सर आपके इंस्टीट्यूट का बुक सर मैं मैथ और फिजिक्स का चाहता हूँ, तो सर उसमें जब मैथ का और फिजिक्स का ले लूंगा तो 11th और 12th का जरूरी नहीं ना रहेगा? नहीं, कोई मतलब है, आप आंख बंद करके मैथ फिजिक्स ले लीजिए। एयरफोर्स ने भी उसमें बेटा अच्छी बात यह है कि एक बात और आप थोड़ा सा क्लियर कर दो बेटा, आप लोग इसको भी देश को स्पष्ट कर दीजिए। बहुत बच्चे क्या होता है, एयरफोर्स के लिए अलग खरीदने चले जाते हैं, नेवी के लिए अलग लेने चले जाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अलग लेने चले जाते हैं, एयरफोर्स वाई अलग खरीदने चले जाते हैं। क्यों भाई? सब एक है, वही मैथ, वही फिजिक्स, वही अर्थमेटिक, वही रीजनिंग, वही जीके, वही इंग्लिश। तो भैया क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? आप 2 किताब लो, आप चाहे एयरफोर्स बैठो, चाहे नेवी, चाहे कोस्ट गार्ड, सबके लिए अप टू द मार्क मटेरियल हो आपके लिए। सर MKC का ले लेना। हाँ बढ़िया बेटा, बेस्ट है इंडिया का, वो बेस्ट कलेक्शन है। और सर हमारा जो लेना पड़ता है सर आप सब पोस्ट कार्ड में डाल सकते हैं। कितना है आपका? सर कितना है? 1 जुलाई 2004 सर। शायद 1 जनवरी मांगा है ना इस बार, कितना मांगा है? पता नहीं सर, देखा नहीं सर। देख लिया करो, इसीलिए हम आते हैं बताने, और किस लिए आते हैं। छोटे लाल तुमको इस बात पे एक प्रश्न करता हूँ, सुन लो हमारा बात थोड़ा सुन लो, सब लोग सुन लो। जब मैं एयरफोर्स का वीडियो लाऊंगा तो 2030 तक का फर्स्ट सेकंड का क्या एज होगा मैं लिख के दे दूंगा, नेवी में 2030 तक का लिख के दे दूंगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का 2030 तक का लिख के दूंगा। और इसके बाद फिर किसी से पूछना मत कि एज क्या चाहिए होता है और क्या रिक्वायरमेंट होता है। ठीक बेटा, 6 महीना का बढ़ता है, जैसे जनवरी चल रहा है तो अगला जुलाई हो जाएगा। सर ये भी बात करिए तो सर अभी तक मैंने आपका सर YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सर, आज करूंगा सर। नहीं YouTube सब्सक्राइब करो ना करो, देख लिया करो आके, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं, हमारा कोई कमाई का प्लेटफॉर्म नहीं है बेटा, ठीक है ना। तभी तो सर अपडेट और नोटिफिकेशन। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन ज़्यादा टाइम डिजिटल पे मत गुजारा करो, ज़्यादा टाइम ऐप पे गुजारो। हम नहीं चाहते ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे गुजरे किसी का, ज़्यादा टाइम ऐप पे रहेगा तो आप पढ़ाई करें। हाँ भैया, वो पढ़ाई की जगह है ना, इसीलिए तो प्राइवेट बनाए, नहीं तो यूट्यूब पे गए गाना भी सुनने लगे, यूट्यूब पे गए तो फिल्म भी देखने लगे। हमने कहा इस तरह तो नहीं चलेगा, इनको यहाँ से हटा के प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे ले आओ जहाँ ये कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर सके अच्छे ढंग से। ठीक भैया, थैंक यू छोटे लाल। ठीक है चलो बेटा, अब आप लोगों का क्लास भैया अब आप लोगों का क्लास बेटा अगला स्टार्ट होने चल रहा है इंग्लिश का। आप फटाफट क्लास की ओर जाके फोकस करो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। जल्दी आऊंगा और बहुत सारी इस बार क्लैरिटी और खुशी लेके आऊंगा। एयरफोर्स नेवी सब क्लियर रहेगा। जम के मेहनत करिए बेटा, जान लगा के रखिए एकदम अच्छे ढंग से, आपकी कमाल करेंगे आप लोग, इस बात का पूरा हमारा वादा है। और बिल्कुल अफवाह में नहीं आना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब देश में संस्था खोलेंगे सबसे पहले हम खोलेंगे, इस बात के लिए हम बिल्कुल कमिटमेंट देते हैं और वचन देते हैं आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से। लास्ट ईयर भी हमारा रिकॉर्ड था और इस बार हमारा रिकॉर्ड चलेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।